हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। जैसे हमने पिछले वीडियो में बात किया था क्या होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफिनेशन क्या होता है और कैसे सोल्व होता है वो, तो आज उसको कंटिन्यू करते हैं आगे। और आज पढ़ेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कोई इक्वेशन रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर वो एग्जैक्ट नहीं होगा तो कैसे उसको हम करेंगे रिड्यूस टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? इक्वेशन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें बेसिकली हम लोग गुना करते हैं फंक्शन से, जिसको गुना करने के बाद में पूरा इक्वेशन बन जाता है एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट बन जाता है वो। और उसी को बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं उसको? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसका एक डिफिनेशन लिखो। डिफिनेशन ये कैसे पतला चल रहा है? डिफिनेशन लिखो। ए फंक्शन और चूंकि मेरा फंक्शन जैसे यहाँ पे पूरा अभी तक जो हमने देखे थे डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरा यहाँ पर फंक्शन होता है एक्स वाई का ही, जो होगा ना आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो भी फंक्शन होगा एक्स वाई का ही। ये फंक्शन उसको बोलो साई ऑफ एक्स वाई। फंक्शन फाई ऑफ एक्स वाई, सॉरी फाई ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी इज सेड टू बी इज सेड टू बी एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इज सेड टू बी एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ ऑफ नॉन एग्जैक्ट ऑफ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। अच्छा, किसको बोलेंगे मेरा कोई भी इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है? ये जैसे हम लोग क्या पढ़े थे थ्योरम कि अगर वो एग्जैक्ट होगा, मैं बस समझो अभी लिखना मत, कि अगर ए डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगा, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट तो क्या होता है? इज एग्जैक्ट इफ एंड ओनली क्या होता था? डेल एम अपन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। एग्जैक्ट अगर ये एग्जैक्ट नहीं है, जैसे होता है पी इम्प्लाइज पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, सिमिलरली माइनस पी नो इफ एंड ओनली माइनस क्यू। अगर ये वाला नॉन एग्जैक्ट होगा, नॉन एग्जैक्ट तो ये वाला नहीं होगा, यानी कि बराबर नहीं होगा ये वाला। अगर कोई भी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट नहीं होगा तो एम वाई यानी कि वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इज इक्वल टू नोट एन एक्स, इज इक्वल टू नोट एन एक्स होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। वही लिखा है ए फंक्शन साई ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो इफ क्या हो जाएगा? ऑन डोमेन डी ऑन डोमेन डी ऑन डोमेन डी इफ क्या हो जाएगा? इफ साई से गुना करने के बाद में मेरा इक्वेशन पूरा एग्जैक्ट बन जाएगा। इफ क्या लिखेंगे? इफ साई ऑफ, देखो हम लोग यहाँ अभी केवल यहाँ पे साई लिख रहे हैं, एक्स वाई छोड़ दे रहे हैं और इसमें गुना कर रहे हैं, तो एम डी एक्स, लेकिन समझना यहाँ पे मेरा फंक्शन साई एक्स वाई का भी और भी फंक्शन एक्स वाई का भी, एम और साई दोनों, प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बस इतना ही डेफिनेशन होता है, इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि साई ऑफ एक्स वाई फंक्शन अगर एक्स वाई का है, उसको कब बोलेंगे? मेरा ये वाला आई एफ है, उसको बोलते हैं शॉर्ट में आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आई एफ कब बोलेंगे उसको? जब कोई भी अगर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसमें अगर गुना कर देंगे उसको, अगर बन जाएगा एग्जैक्ट तो उसको बोल देंगे मेरा ये वाला आई एफ हो जाएगा वो। तो एग्जाम्पल करते हैं, अगर एग्जाम्पल कंसिडर कंसिडर डिफरेंशियल इक्वेशन, कंसिडर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या? एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू, इसको पहला बोल दो। यहाँ मेरा एम और एन कितना है? हेयर एम इज इक्वल टू माइनस वाई एंड एन इज इक्वल टू कितना है? एक्स। कितना होगा एम ऑफ वाई? वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव माइनस वन एंड एन एक्स इक्वल टू वन वन। यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों बराबर है नहीं वो, हेयर एंड
ऊपर ऊपर तो लिख दिए एंड एम वाई इज इक्वल टू नॉट एन एक्स तो गिवन differential equation not reject, so given differential equation is not exact, is not exact। अब एक फंक्शन लो लेट, अब देखो इसमें भी जैसे सारा गेम अब इसमें फाइंड करना है फंक्शन साई ऑफ एक्स वाई का। अभी के लिए हम बताएंगे क्या होता है साई ऑफ एक्स वाई इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन इसमें बेसिकली 5-6 मतलब केस बनते हैं, कैसे कैसे लिख लेगा साई ऑफ एक्स वाई, अगर फंक्शन वाई का होगा या फिर एक्स का होगा या फिर फंक्शन एक्स वाई का होगा वो, तो सब अलग अलग केस बनता है वो साई ऑफ एक्स वाई निकालने के लिए। और इसके बाद से जब आ जाएगा मेरे पास आई एफ तो गुना कर देंगे, मेरा बन जाएगा एग्जैक्ट। जैसे पहले होता है सोल्यूशन उसका वैसे ही तरह इसका भी सोल्यूशन हो जाएगा। इसमें सारा गेम फाइंड करने के लिए साई ऑफ एक्स वाई, साई ऑफ एक्स वाई, ठीक है। और इसके लिए 4-5 या फिर 5-6 केस बनते होंगे कि कब कब कैसे कैसे वाला आता है वाला। ठीक है, तो अभी के लिए हम बता दें कि इसके लिए क्या होगा। लेट एक फंक्शन लो साई, फंक्शन लो एक जो कि आर स्टार, यानी कि इसमें से जीरो बाहर कर दिए, और क्रॉस आर से फंक्शन है, इसमें फंक्शन है आर में, आर में डिफाइंड बाई कैसे डिफाइन है, साई ऑफ एक्स वाई। बेसिकली इतना ही वाला लिखो या फिर न लिखो बात बराबर है, कोई कोई मतलब कुछ चीज़ से ज़्यादा दिक्कत है नहीं, लेकिन अभी बस ऐसे ही लिख दे रहे हो। लेकिन यहाँ से सिर्फ मतलब लिख सकते तो भी चलेगा। साई ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 1/x स्क्वायर और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर स्टार, यानी कि फंक्शन हम लोग ये ले लिए साई ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 1/x स्क्वायर। देन अब क्या होगा, गुना करो इससे, देन साई ऑफ एक्स वाई, साई ऑफ एक्स वाई और एम डी एक्स प्लस एन डी वाई क्या बन जाएगा, एन डी वाई जीरो क्या बन जाएगा, डेट इज 1/x स्क्वायर और एक्स क्या था, एक्स डी वाई, एक्स डी वाई, एक्स डी वाई और माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। डेट इज आंसर क्या बन जाएगा, डेट इज 1/x डी वाई माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर और बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब ये वाला एग्जैक्ट है कि नहीं चेक कर लो। अब यहाँ मेरा एम कितना है, हियर एम इक्वल टू, नाउ इसको बोल दो सेकेंड, नाउ एम कितना है मेरा 1 - y/x ना, एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो आता है इसके साथ इसका होता है वो। एंड एन कितना है मेरा, एंड एन इक्वल टू 1/x। अब मेरा एम वाई कितना आएगा, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, -1/x स्क्वायर, वाई का तो 1 हो जाएगा, एंड कितना आएगा मेरा एन एक्स -1/x स्क्वायर, जो कि दोनों बराबर है वो। तो 2 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, 2 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसीलिए देयरफॉर साई ऑफ एक्स वाई, देयरफॉर साई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ किसका, 1 का, फैक्टर ऑफ 1 ना कि 2 का, इन 2 तो खुद एग्जैक्ट बन गया हो, इतना इज आई एफ ऑफ 1। अब इसमें सारा गेम निकालना साई ऑफ एक्स वाई के लिए, कब कब मतलब साई ऑफ एक्स वाई कैसे कैसे आएगा। इसमें बेसिकली 3-4 केस बनते हैं कि अगर फंक्शन ऑफ एक्स होगा या फिर वाई होगा सिर्फ, या फिर एक्स वाई का होगा हो, या फिर अगर होमोजीनियस होगा हो, अभी अलग अलग होता है तरीका आई एफ निकालने के लिए, तो उसको पढ़ना है। अब लिख लो कंडीशन फॉर एन आई एफ, कंडीशन। अब कब बोलें कि मेरा कोई फंक्शन जो है ना वो मतलब आई एफ बनेगा कोई भी इक्वेशन के लिए, कंडीशन फॉर ए फंक्शन, कंडीशन कंडीशन फॉर ए फंक्शन, कंडीशन फॉर ए फंक्शन, टू बी एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई डॉट एफ पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन।
यानी कि अगर कोई फंक्शन हो साई ऑफ एक्स वाई, तो जैसे क्या आके मतलब होल्ड करेगा, क्या फिर सेटिस्फाई करेगा वो? बोल देंगे मेरा बोला आई बन सकता है किसी भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसे वो तो हो गया ना डिफिनेशन, कि अगर साई ऑफ एक्स वाई से गुना कर देंगे तो हमारा बनेगा एग्जैक्ट, तो उसको बोल देंगे मेरा आई एफ है, वो जो उसका डिफिनेशन था। लेकिन कंडीशन क्या है ना, कब को बोलेंगे कि मेरा कोई फंक्शन आई एफ होगा किसी नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन का, उसके लिए भी बात करने जा रहा हूँ। इसमें लिखो कंसीडर, कंसीडर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कंसीडर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। ये जीरो क्या हो जाएगा देन, यहाँ से तुरंत होगा ना कि अगर ये वाला नॉन एग्जैक्ट है तो क्या हो जाएगा देन, एम वाई इज इक्वल टू नोट एन एक्स, इक्वल टू नोट नोट एन एक्स। लेट, मान लो कि लेट ई ऑफ एक्स वाई, लेट ई ऑफ एक्स वाई वी एन को बोल दो पहला, वी एन आई एफ ऑफ वन, इक्वेशन फर्स्ट। देन क्या हो जाएगा तुरंत, अगर ये वाला मेरा आई एफ है तो क्या हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा वो। अगर इसमें गुना कर देंगे ना वो, तो यानी कि यू ऑफ एक्स वाई, यू ऑफ एक्स वाई और एम ऑफ एक्स वाई, एम ऑफ एक्स वाई और डी एक्स प्लस एक्स वाई और एन ऑफ एक्स वाई डी वाई इज एग्जैक्ट, इज बोलो सेकेंड, इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये तो उसका कहता है ना डिफिनेशन ही कि इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। या अगर कोई फंक्शन होगा जो आई एफ होगा, अगर उसको गुना कर देंगे तुरंत बन जाएगा एग्जैक्ट, हो इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, अगर अभी वाला क्या बोलते हैं एग्जैक्ट है तो क्या होगा, तुरंत यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में इसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और इसका n के रिस्पेक्ट में दोनों तुरंत बराबर होना चाहिए। हम लोग ये तो पढ़े हैं ना कि अगर एग्जैक्ट होगा हो तो कब होगा, वो जो थ्योरम मैंने बताया था कि डेल एम अपन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, जिसमें वही करेंगे देन 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 डेल अपन डेल वाई और इसका पार्शियल डेरिवेटिव ई ऑफ एक्स वाई और ये एम ऑफ एक्स वाई का ई ऑफ एक्स वाई एम ऑफ एक्स वाई और इज इक्वल टू डेल अपन डेल एक्स, अब इसका ई ऑफ एक्स वाई और एन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे लगेगा ए इंटू भी रूल, तो पहले यू को बाहर कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यू को पहले बाहर करेंगे फिर इसका करेंगे डेल एम अपन, सिर्फ अब यहाँ पे एम लिखेंगे, डेल एम अपन डेल वाई और प्लस इस पर एम को बाहर कर दे रहे हैं, क्या बचेगा डेल ई ओपन डेल वाई, सिंपल। इसमें लगेगा चैन रूल, इसमें क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, हम लोग जानते हैं। और इज इक्वल टू ई ओपन डेल एन बाई डेल एक्स प्लस एन इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है, डेल यू बाई डेल एक्स। अब यू को कर लो एक तरफ और बाकी सब कर लो एक तरफ, जहाँ जहाँ पे यू है, यहाँ पे यू है और यहाँ पे यू है ना, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कॉमन ले लो एक तरफ करके, क्या बचेगा डेट इज यू और डेल एम अपन डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एन डेल यू वाई डेल एक्स और माइनस एम डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है, डेल वाई। और क्या बचेगा फिर यहाँ से मेरा, अगर यू निकालेंगे तो यू इज इक्वल टू एन डेल यू बाई डेल एक्स माइनस एम डेल यू बाई डेल वाई और बट्टा में क्या बचेगा, बट्टा में डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स। यही मेरा कंडीशन होता है कि अगर कोई, जैसे देखो अभी एक बात यहाँ से नोटिस करो, यहाँ से मेरा यू पूरा आ नहीं गया है ना, क्योंकि देखो ना अगर मेरे को यू निकालना पड़ेगा ना, तो मेरे को यहाँ भी तो यू है ना और यहाँ भी यू है, ऐसा थोड़ी है कि मतलब यहाँ से मेरे को यू भी मिल गया हो, नहीं। लेकिन हाँ एक बता रहा कंडीशन हो कि अगर आई एफ होगा यू ऑफ एक्स वाई तो इसको होल्ड करेगा हो, क्या चीज, इसको होल्ड करेगा हो। बात करो ना, मान लो इधर अगर आर एस में ना अगर कहीं ई अगर नहीं ना दिखता अगर, तो मेरा सारा काम ही बन गया होता, आराम से सारा काम मतलब आई एफ आराम से फाइंड कर लेते हो, है कि नहीं है। अगर सिर्फ मेरे को कहीं यू इसमें दिखता है नहीं ना आर एस में, जहाँ जहाँ यहाँ पे दिख रहा है वो,
यहाँ पे दिख रहा हो और फिर यहाँ पे दिख रहा हो। अगर इसका जगह कुछ और होता ना, एम और एन होता ना, मेरे को दिक्कत ही नहीं होता। कुछ भी नॉन एग्जैक्ट तो फिर केस ही नहीं बनता, तो फिर कुछ थ्योरम ही नहीं बनता इसके आगे। समझ रहे हो बात को ना? लेकिन बेसिकली अब दोनों साइड ना ईव है। अब मान लो अगर मेरे को ये अगर फाइंड करना हो तो फिर इसको कैसे फाइंड करेंगे? वो भी तो यहाँ पर ही है ना। आखिर समझ रहे हो ना? जैसे मान लो फिर जितना ना मतलब वही फिर जितना मतलब सोल्व करने में ना क्या बोलते हैं डिफिकल्ट पड़ेगा एग्जैक्ट वो वाला, उतना तो फिर डिफिकल्ट ये वाला होगा सोल्व करने में। बोलते हैं बेसिकली ये रहा एक रिलेशन आई एफ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो दिस इज कंडीशन, या फिर दिस इज कंडीशन, किधर गया पेन? दिस इज कंडीशन, दिस इज कंडीशन, दिस इज कंडीशन फॉर द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फॉर द इंटीग्रेटिंग फैक्टर of the non-exact differential equation of the non-exact differential equation, non-exact differential equation, non-exact differential equation। ठीक है, मेरा कंडीशन आ गया। अब आगे क्या पढ़ेंगे ना कि आखिर कब कब मेरा मतलब आई एफ कैसे निकलेगा और क्या क्या होगा वो। तो जो अगला थ्योरम है, और ये वाला बेसिकली कभी भी जाए पूछता है व्हाट इज द कंडीशन फॉर द आई एफ ऑफ द फंक्शन ऑफ द नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर बोल देगा कि डिफाइन आई एफ, और व्हाट इज द कंडीशन फॉर द आई एफ टू बी वही व्हाट इज द कंडीशन फॉर द आई एफ ऑफ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यही लेकर आ जाना है, और बाकी तो शुरू में बोल दें क्या होता है उसका डिफिनेशन। अभी किस में लिखो रिजल्ट, जो कि बहुत बहुत पावरफुल होगा। यहाँ पे किसी को दिक्कत कुछ नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे लिखो थ्योरम, लिखो रिजल्ट, रिजल्ट लिखो कि यहाँ पे रिजल्ट नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एम एक्स वाई डी एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो, हैज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हैज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको बोलेंगे साई ऑफ भी, साई ऑफ भी, और फंक्शन ऑफ भी ओनली। ये क्या है? बेसिकली फंक्शन ऑफ भी है, ये बता रहे हैं। रुको लिखो फंक्शन ऑफ भी ओनली, भी ओनली, एंड भी इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एंड भी इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, भी इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स और वाई। इफ एंड ओनली इफ, यानी कि कोई भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, एम एक्स वाई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, उसका आई एफ होगा साई ऑफ भी, जो कि सिर्फ फंक्शन ऑफ भी होगा। भी मेरा फंक्शन ऑफ एक्स वाई का इफ एंड ओनली इफ एम वाई माइनस एन एक्स इज इक्वल टू भी एक्स एन, यानी कि भी का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, और इंटू एन माइनस भी ऑफ वाई इंटू एम। यानी यहाँ पे पता है क्या लिखा है नीचे? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू एन, और माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटू एम इज फंक्शन ऑफ भी ओनली, इज फंक्शन ऑफ भी ओनली। तो ये मेरा जो है ना थ्योरम है, रिजल्ट ये पता है क्या बोलता है? पहले समझो इसको क्या कायदे से क्या क्या बोल रहा है वो। बाकी प्रूफ तो बहुत इसका ईजी है। देखो यहाँ पे अभी सिर्फ समझो, अभी लिखना मत। मान लो कोई मेरा अगर इक्वेशन है जो कि नॉन एग्जैक्ट है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। इसका बोला है इसका आई एफ साई ऑफ भी होगा, साई ऑफ भी होगा, जहाँ मेरा भी क्या होगा? फंक्शन ऑफ एक्स वाई का होगा, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा। इफ एंड इफ ओनली होगा ना, यानी कि अगर देखो कोई मेरा नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका आई एफ साई ऑफ भी हो, साई ऑफ भी होगा तभी और तभी, इफ एंड ओनली इफ एम वाई माइनस एन एक्स भी ऑफ एक्स एन माइनस भी वाई इंटू एम इज फंक्शन ऑफ भी ओनली, इज फंक्शन ऑफ भी ओनली। मेरा अच्छा बताओ साई ऑफ भी मेरा फंक्शन कैसा दिखेगा वो?
मान लो अगर मेरा फंक्शन बी साई कैसा दिखेगा, साई ऑफ बी इक्वल टू, ऐसा मान लो कोई फंक्शन है, करो बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 3b, मेरा फंक्शन ऑफ भी है। अब फिर मैं दोबारा कर रहा हूँ ना कि भी फंक्शन है एक्स और वाई का, भी फंक्शन मेरा एक्स और वाई का, मान लो मेरा भी कहीं अगर फंक्शन हो एक्स और वाई का, मेरा मान लो भी मेरा कहीं सिर्फ अगर एक्स होगा ना, फिर मेरा क्या आ जाएगा यहाँ साई ऑफ भी, साई ऑफ एक्स और एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x। अब यहाँ समझो कि इसका आई एफ साई ऑफ एक्स होगा। अब क्या होगा यहाँ पे, जब भी अगर एक्स होगा तो साई ऑफ एक्स होगा, इफ एंड ओनली इफ दिस इज द फंक्शन ऑफ, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। मान लो मेरा भी कहीं अगर हो जाएगा इज इक्वल टू वाई, इज इक्वल टू वाई, फिर मेरे यहाँ से क्या आएगा, साई ऑफ भी, साई ऑफ भी इक्वल साई ऑफ वाई आएगा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3y। तो बेसिकली मेरा जो आई एफ आ रहा है ना, फंक्शन ऑफ एक्स वाई का ही आ रहा है वो, अगर देखा जाए तो। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इन जनरल, इन जनरल। अब देखो इसका क्या होगा, आई एफ साई ऑफ वाई इफ एंड ओनली इफ दिस इज फंक्शन ऑफ, दिस इज फंक्शन ऑफ वाई ओनली, वाई ओनली, ठीक है, वाई ओनली। मान लो मेरा भी कहीं अगर हो जाएगा भी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब मेरा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर साई ऑफ, मैं लिख कर थोड़ा बुल पेन से चेंज कर रहा हूँ, अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर साई ऑफ भी, जो कि मेरा भी कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यानी कि साई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओनली, प्लस वाई स्क्वायर ओनली, ठीक है। इसको थोड़ा समझना 2-3 बार, बहुत इजी वाला, आसान से समझ में आएगा, और 2-3 वीडियो बाद ना अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। वो थोड़ा स्टार्टिंग में तो इसलिए थोड़ा सा मतलब ऑकवर्ड लगेगा, ये बहुत हल्का है वो वाला। इसको प्रूफ करते हैं। और पता है इसी थ्योरम में ना हम बताएंगे कि आखिर बेसिकली जो होगा ना साई ऑफ एक्स वाई, साई ऑफ भी आखिर होगा क्या हो, बेसिकली वो वाला होता भी क्या। जैसे तुम जानते हो ना क्लास 12th में क्या होता है, आई एफ, ई के पावर पी डी एक्स, या फिर ई के पावर क्यू डी एक्स, इन्हें जानते हो। आखिर ये वाला कैसे आता है ना, अभी इसी थ्योरम को मैं नीचे बता दूंगा, ठीक है। तो अब लिखना स्टार्ट कर दो, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब इसका लिखो प्रूफ, प्रूफ सपोज दैट, सपोज दैट एम डी एक्स प्लस प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 with none exact, with none exact differential equation, differential equation and psi of ही इज, देखो इसमें हम लोग पहले मान लेंगे पी वाला, मान लो कि मेरा ये वाला इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है, मान लो ये वाला मेरा इसका आई एफ है साई ऑफ भी, फिर दिखाएंगे मेरा फंक्शन ऑफ भी होगा। और सिमिलरली फिर हम लोग दिखाएंगे ना कन्वर्स में भी, मान लो सिर्फ फंक्शन ऑफ भी ये वाला है, दिखाएंगे मेरा ये वाला, इसका फिर बन जाएगा वाला आई एफ सपोज। अब बाकी प्रूफ से मतलब बहुत हल्का है, मतलब एक के साथ दोनों प्रूफ हो जाएगा, इफ एंड ओनली प्रूफ चलेगा दोनों साइड से एक ही बार में। सपोज दैट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 बी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड साई भी इज एन integrating factor of, is an integrating factor of 1, इसको थोड़ा बोल दो, 1 इज 1, ठीक है 1। अब फिर क्या होगा, अगर साइफिस का आई एफ है और ये वाला नॉन एग्जैक्ट, तुरंत यहाँ से क्या करोगे इम्प्लाई, इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, साई ऑफ भी और इनटू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इस मान लो अगर ये वाला नॉन एग्जैक्ट है और ये मेरा साई भी है, तुरंत यहाँ से इम्प्लाई करेगा कि मेरा मतलब बन जाएगा एग्जैक्ट। और साथ साथ में मान लो ये मेरा अगर एग्जैक्ट है और मेरा ये वाला चूंकि नॉन एग्जैक्ट है, तो अगर फिर यहाँ से देखना कन्वर्स में भी अगर ये अगर मेरा ये वाला पूरा एग्जैक्ट है और ये वाला मेरा नॉन एग्जैक्ट है, तो फिर साई भी क्या बन जाएगा आई एफ, यानी कि इधर से भी इसको इम्प्लाई कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखे इफ एंड ओनली इफ। अब देखो अगर ये वाला एग्जैक्ट होगा तो फिर पढ़ेंगे कि इफ एंड ओनली इफ कब होगा, इफ एंड ओनली इफ डेल अपन डेल वाई, इसका करेंगे
वाई के रिस्पेक्ट में और इसका करेंगे फिर एन के रिस्पेक्ट में, दोनों बराबर आएगा एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या यहाँ से होगा, साई ऑफ भी पहले लिख रहे हैं, अब इंटू एम इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स और साई ऑफ भी और इंटू एन। अब यहाँ तुरंत लगेगा प्रोडक्ट रूल, इफ एंड ओनली इफ। क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ पहले डिफ्रेंशिएट मतलब इसको करेंगे और एम को छोड़ देंगे होती। अब देखो यहाँ मेरा फंक्शन ऑफ ये वाला भी है ना, यहाँ पे लगेगा चेन रूल। मेरा जो फंक्शन ऑफ ये वाला भी है तो पहले होगा भी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, तो क्या होगा डी साई अपन डी भी क्योंकि मेरा फंक्शन ऑफ ये वाला भी है इसलिए डी आएगा और इंटू अब भी का होगा वाई के रिस्पेक्ट में, अब होगा इसका पार्शियल डेरिवेटिव। थोड़ा समझो, डेल भी अपन डेल वाई, अभी हमको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। तो इसको फिर से बता रहे हैं, मेरा ये वाला फंक्शन ऑफ भी है ना, तो पहले ये वाला भी के रिस्पेक्ट में, चूंकि मेरा फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है इसलिए यहाँ पे डी आएगा, डी साई अपन डी भी और इंटू अब करेंगे भी का। अब मेरा भी फंक्शन एक्स वाई का हो ना, दो वेरिएबल का, और करना है वाई के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे लिखा है डेल वाई इसलिए डेल भी अपन डेल वाई इंटू एम को यहाँ छोड़ दिए और प्लस अब क्या लिखेंगे, साई भी को छोड़ दो ऐसे ही, अब कर दो डेल एम अपन डेल वाई डेल वाई, ठीक है, इज इक्वल टू। अब यहाँ से क्या आएगा देखो, अब इसमें भी वही करेंगे, यहाँ से पहले क्या होगा डी साई अपन डी भी और इंटू डेल भी अपन डेल एक्स इंटू एन प्लस साई ऑफ भी प्लस साई ऑफ भी इंटू डेल एन बाई डेल एक्स यहाँ देखिए कोई दिक्कत, इसको थोड़ा फिर से समझना है इस लाइन को, बहुत ईजी है वाला, आराम से समझ में आएगा। दैट इज इसको लिख रहे हैं फिर दैट इज इसको लिख रहे हैं साई ऑफ भी और इसको भी वाई और इंटू एम इसको भी वाई इसको साई डैश भी और इंटू एम ठीक है, और प्लस यहाँ पे फिर उसे कर रहे हैं साई ऑफ भी एम वाई इज इक्वल टू साई डैश भी और भी एक्स इंटू एन और प्लस साई ऑफ भी इंटू एन एक्स और क्या बचेगा, और साई डैश भी इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से कॉमन ले रहे हो, यहाँ से क्या बचेगा भी इंटू वाई भी इंटू वाई नहीं भी वाई और एम, यहाँ से क्या बचेगा माइनस भी एक्स इंटू एन इज इक्वल टू, अब यहाँ से भी देखो कॉमन ले रहे हैं साई भी, तो क्या बचेगा साई ऑफ भी, यहाँ से पहले से एन एक्स है और माइनस एम वाई और बस इसी को लिख रहे हैं ना और कुछ कर नहीं रहे हो, क्या जाएगा साई डैश भी बाई साई भी इज इक्वल टू एम वाई माइनस एन एक्स कॉमन ले लिए माइनस और बाई बटा में भी एक्स इंटू एन माइनस भी वाई इंटू एम ठीक है, माइनस भी वाई इंटू एम। अब ध्यान से देखो, चूंकि मेरा जो है ना LHS में सिर्फ फंक्शन ऑफ भी है, वो फंक्शन ऑफ भी है ना, वो फंक्शन ऑफ भी है बोला और ए बराबर ए बोला है, तो ये भी मेरा क्या होगा सिर्फ फंक्शन ऑफ भी तो होगा ना ये बोला, जिससे कल पढ़े थे उस दिन एग्जैक्ट में जो मेरा साई ऑफ भी आया था ना, इधर साई ऑफ शायद वाई आया था, वो कुछ आया था ना एन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेल बाई डेल कुछ करके आया था ना, जैसे ये वाला फंक्शन ऑफ सिर्फ वाई है बोला, तो ये भी मेरा फंक्शन ऑफ वाई था उस केस में, तो यहाँ पर देखो ना इसके बराबर ये वाला है, मेरा फंक्शन ऑफ ये वाला भी है, तो ये भी मेरा फंक्शन ऑफ भी होगा, वही लिख रहे हैं अब। दिस इम्प्लाइज डेट क्या हो जाएगा एम वाई माइनस एन एक्स बाई भी एक्स इंटू एन माइनस भी वाई इंटू एम इज फंक्शन ऑफ भी ओनली, प्रूफ हो गया ना, इज फंक्शन ऑफ भी ओनली इसको बोलते से एफ ऑफ भी ठीक है, एफ ऑफ भी इसको बोल दो पहला। अभी मेरे यहाँ तक प्रूफ हो गया, ठीक है, मेरा थ्योरम प्रूफ हो गया, अभी इतना ही प्रूफ करना था। लेकिन ध्यान से देखो,
अगर इसको हम 1 को हम कर देंगे इंटीग्रेट हम, तो मेरा यहाँ से साई भी यहाँ तो दिख रहा है, वो दिख रहा है ना, और वही मेरा इस केस में आई एफ है वो, क्या है आई एफ है वो। तो फॉरम वन, फॉरम ए वन क्या बचेगा, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग वन वी गेट, इंटीग्रेटिंग वन वी गेट क्या बचेगा, एलियन ऑफ साई ऑफ भी। यहाँ तक प्रूफ खत्म है वो, यहाँ तक छोड़ देने एग्जाम में अगर आएगा तो, फंक्शन ऑफ बीइंग ओनली। और फ्रॉम और ये वाला चाहता तो मतलब चाहना तो लिखना है पर छोड़ देना कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन ये वाला बता रहे हैं मतलब ऐसे ही स्पेशल केस में वो। इंटीग्रेटिंग वन वी गेट एलियन ऑफ साई भी इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ से, क्या था, एम वाई माइनस एन एक्स और बाई वी एक्स इंटू एन माइनस वी वाई इंटू एम, वी वाई इंटू एम। अगर ये वाला बोलेगा ना कि इसका शो करो कि इसका हमारा आई एफ ई का पावर मतलब एफ वी डी भी होगा, तो ये वाला करना, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कर देना फिर छोड़ भी सकते हो। और इसका इंटीग्रेशन बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डी भी इंटू डी भी। और ध्यान में क्या आएगा, साई ऑफ भी ई के पावर दिस क्वांटिटी इंटीग्रेशन ऑफ, और इसको हम क्या बोले हैं बेसिकली ऊपर देखो, एफ भी से एफ भी ई के पावर एफ भी डी भी और ए बी डी भी, ठीक है। यहाँ से दिख रहा है ना, जो मतलब क्लास 12 में पढ़े हैं ना कि आई एफ मेरा ई का पावर होता है, इसलिए यहीं से आता है वो, ठीक है। आई एफ इक्वल टू ई की पावर एफ बी डी, एफ बी डी बी। मेरा एफ भी बेसिकली है क्या, एम वाई माइनस एन एक्स बटा में बी एक्स इंटू एन माइनस बी वाई इंटू एम। और मैं यहाँ पे डी भी क्यों लिखा हूँ, क्योंकि इससे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है जो भी का वेरिएबल है वो, ठीक ठीक है, भी का है वो। अब यहाँ पे लिखो पार्टिकुलर केस, पार्टिकुलर केस, पार्टिकुलर केस, पार्टिकुलर केस। पहला, कंसीडर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कंसीडर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, बोल दो पहला। अब देखो अब यहाँ पे ले रहे हैं ना, लेट बी इज इक्वल टू एक्स पार्टिकुलर में, तो क्या क्या आएगा वो देखते हैं, लेट बी इज इक्वल टू एक्स, देन क्या हो जाएगा, भी ऑफ एक्स वन हो जाएगा ना, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो वन आ जाएगा, एंड क्या है भी ऑफ वाई जीरो आ जाएगा, जीरो आएगा। देन 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 क्या हो जाएगा मेरा, देन साई ऑफ भी, साई ऑफ भी दैट इज मेरे यहाँ पे क्या आ जाएगा, साई ऑफ एक्स भी यहाँ पे एक्स हो गया, इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ फर्स्ट इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ एम वाई माइनस एन एक्स बाई वी एक्स इंटू एन माइनस वी वाई इंटू एम इज इक्वल टू क्या बचेगा, एम वाई छोड़ दे, एम वाई माइनस एन एक्स, मेरा वी एक्स कितना है वन इंटू एन, एन बचेगा, और माइनस वी वाई जीरो इंटू एम जीरो बचेगा, इज फंक्शन ऑफ, वहाँ पे क्या होता है साई ऑफ भी, यहाँ क्या क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ साई एक्स ओनली, साई एक्स ना, क्योंकि मैं भी की जगह एक्स, साई एक्स ओनली से तो बोल दो एफ एक्स, एफ एक्स आई ऑफ एक्स एफ एक्स। देन क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, भी मेरा एक्स ही है ना, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली क्या जाएगा, ई के पावर एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर देखो ये बोला कि अगर मेरा ए सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स होगा, सिर्फ मेरे वाला फंक्शन ऑफ एक्स होगा हो, फंक्शन ऑफ एक्स होगा हो, फिर देन इससे क्या होगा, आई एफ इज इक्वल टू साई एफ एस इक्वल टू ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। डेट इज, इसको लिख लो थोड़ा सा अच्छे भाषा में, क्योंकि मुझे लगे कि आखिर क्या बोल रहा हो। डेट इज इफ वन बाई एन डेल एम बाई डेल वाई डेल एम बाई डेल एक्स
is a function of x only, is function of x only, then integrating factor will be, factor will be क्या हो जाएगा, e के पावर एफ एक्स डी एक्स ओवर, अरे एफ एक्स बेसिकली वही तो है ना, 1/n डेल एम अपन डेल वाई माइनस डेल एम बाई डेल एक्स, ठीक है, डेल एक्स। यानी कि अगर मेरा फंक्शन ऑफ एक्स होला, यानी कि मेरा अगर सिर्फ फंक्शन ऑफ मेरा एक्स ये वाला होगा, ये वाला मेरा इसका क्या होगा, आई एफ, कुछ नहीं करना है, ई के पावर एफ एक्स डी एक्स, ई के पावर इंडिकेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, मेरा एफ एक्स क्या रहेगा बेसिकली, यही रहेगा वो, ठीक है। मान लो मेरा अगर ये वाला एग्जाम प्रूफ करने के लिए आएगा ना, सबसे पहले वो थ्योरम करना जो अभी इसके जस्ट पहले बताया हूँ, और फिर लिखना है इसको पर्टिकुलर केस में, ठीक है। अब मान लो अगर मेरा भी इक्वल सिर्फ वाई होगा तो क्या हो जाएगा वो, लिखो इसमें सेकेंड केस, इसमें लिखो सेकेंड केस। और देखो एक बात, तो ये जो है ना एग्जैक्ट और आई एफ वगैरह, इसको बताते हैं कई लोग कई तरीके से, जो हमको आसान लगता है ना, जो हमको थोड़ा सा लगता है ईजी, मैं उस तरीके से बताता हूँ चीज़ों को, ठीक है ना। मान लो जैसे ये थाने वाला पर्टिकुलर केस है, अब इसको एक लोग प्रूफ कराते हैं 3-4 पेज में, तो वो भी सही है, ऐसा नहीं कि गलत है वो, लेकिन मेरे को जो लगता है बेस्ट मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम में मतलब तुम लोग जैसे जो तुम लोग को सही लगे ना वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग मतलब जिसमें तुम लोग क्या बोलते हैं, कंफर्टेबल फील करना, आसान फील करना, वो कर सकते हो। जो मेरे को लगता है मैं वो बता रहा हूँ। कंसीडर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और कम से कम इसको 2-3 बार पढ़ लोगे ना, तो मतलब सब इजी लगेगा, फिर कुछ लगेगा ही नहीं वो कि क्या है क्या नहीं चल रहा है, सब इजी लगेगा। सिर्फ थ्योरम याद रखना, बोला अगर थ्योरम पढ़ोगे, अगर थ्योरम क्या बेसिकली कह रहा है हो, और क्या क्या बनने पर्टिकुलर केस अपने आप से प्रूफ हो जाएगा थ्योरम वगैरह। कंसीडर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या मान लो, लेट v इज इक्वल टू वाई, ठीक है ना। जैसे माने कि v फंक्शन ऑफ एक्स वाई का होगा, फिर फंक्शन ऑफ वाई भी तो हो सकता है ना, फंक्शन ऑफ वाई, देन मेरा क्या आएगा, ऑफ वी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वी वाई इज इक्वल टू 1, फंक्शन ऑफ वाई वाला है, देन साई ऑफ v दैट इज साई ऑफ वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ वन, इसको बोल दो 1, इफ एंड ओनली इफ एम वाई माइनस एन एक्स बाई वी एक्स इंटू एन माइनस वी वाई इंटू एम इज इक्वल टू, क्या बचेगा यहाँ से, एम वाई माइनस एन एक्स और वी एक्स कितना है 0, तो माइनस और माइनस एम डेट इज एन एक्स माइनस एम वाई बाई एम इज फंक्शन ऑफ वाई ओनली, फंक्शन ऑफ वाई ओनली से एफ ऑफ वाई, देन क्या आ जाएगा यहाँ से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देन आई एफ इज इक्वल टू साई ऑफ वाई इज इक्वल टू ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई, ई के पावर एफ वाई डी वाई, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे मान लो कि एन एक्स माइनस एम वाई बार बटा में एम करने पर सिर्फ फंक्शन ऑफ मेरा अगर वाई आ रहा है, तो उसका क्या होगा, आई एफ ये वाला हो, ए के पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ आई डी वाई, मेरा जो कि एफ आई बेसिकली है क्या हो, एफ आई कुछ नहीं बस यही रहेगा हो, ठीक है। उसको डेट इज थोड़ा सा आसान भाषा में, डेट इज इफ 1/m, और यहाँ पे ध्यान देना क्या है, डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम अपन डेल वाई इज फंक्शन ऑफ वाई ओनली से एफ ऑफ वाई, देन क्या हो जाएगा, आई एफ, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर
फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी ई के पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई। ठीक है ना। इसमें बेसिकली दो केस बनाओ। ठीक है। इसको आराम से थोड़ा सा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा आसान है, ज़्यादा टफ है नहीं, पढ़ोगे समझ में आराम से आएगा। ठीक है ना। आज केवल मतलब थ्योरम में बता रहे हैं, बस अभी एक इक्वेशन लिख लो और इसको थोड़ा पढ़ना है, इसके बाद बताएंगे आगे। तो इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन सोल्व y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 डी एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 2 इंटू डी वाई इक्वल टू 0 इसको बोल दो पहला। क्या बोल दो, तो सोल्व करना है। अब क्या होगा, यहाँ से m, हियर m इज इक्वल टू क्या होगा, m इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई, n क्या आएगा, एंड n इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2x। अब देखो मेरा यहाँ से my कितना आएगा, my y के रिस्पेक्ट में x प्लस 2y प्लस 1 एंड क्या आएगा nx इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 2। अब दोनों बराबर है नहीं हो, तो हियर my इज इक्वल टू नॉट nx इज इक्वल टू नॉट nx, सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो इसका क्या आई एफ हो, यहाँ से निकालो जो है ना वाला पर्टिकुलर केस 1 2। अभी इस पर ही क्वेश्चन बताएंगे, 5-6 क्वेश्चन। इसके बाद एक मतलब नया थ्योरम या फिर नया कहो केस आएगा वो आई एफ के अंदर ही। क्या आएगा वो, नाउ मेरा क्या आएगा, आप एन एक्स माइनस एम वाई निकालो या फिर एम वाई माइनस एन एक्स निकालो। क्या आएगा वो, 2x प्लस 3y प्लस 2 और माइनस माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 देखो अगर इसमें हम भाग कर देंगे एम से, अगर जो कि मेरा एम यहाँ पे है ना, ए मेरा यहाँ पे है, ये वाला मेरा एम है देखो यहाँ पे, तो फिर फंक्शन ऑफ वाई बचेगा, सिर्फ मेरा फंक्शन ऑफ वाई बचेगा एंड 1 बाई एम डेल एन बाई डेल एक्स डेल एम बाई डेल वाई। क्या आएगा वो, एक्स प्लस वाई प्लस 1 बटा में वाई था ना, वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1, मेरा क्या आ गया 1 बाई वाई, जो कि फंक्शन ऑफ सिर्फ मेरा वाई है, वो फंक्शन ऑफ वाई है, वो फंक्शन ऑफ वाई ओनली। अब यहाँ पे देखो केस टू देखो क्या कहता है वो, कि इफ़, यहाँ पे देखो अब कि इफ़ 1 बाई एम इंटू एन एक्स माइनस एम वाई, वही पे तो यहाँ पे है 1 बाई एम इंटू एन एक्स माइनस एम वाई इज फंक्शन ऑफ वाई ओनली, इज फंक्शन ऑफ वाई ओनली, सेस एफ ऑफ वाई, जो कि मेरा यहाँ पे 1 बाई वाई आया है वो, देन आई एफ इज इक्वल टू ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। फिर क्या आ जाएगा, सो यहाँ से सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी क्या आ जाएगा, फैक्टर विल बी ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वाई डी वाई, 1 बाई वाई डी वाई। ऐसा क्या होता है इंटीग्रेशन 1 बाई वाई का, एल एन वाई डेट इज ई के पावर एल एन वाई। इसके लिए अब देखो यहाँ पे ई का पावर एल एन मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, डेट इज ई का पावर लॉग ई टू द बेस वाई, सॉरी वाई टू द बेस ई, यहाँ से मेरा वाई आ जाएगा हो, यानी कि मेरा आई एफ कितना गया, वाई आ गया हो। इसमें अगर गुना कर देंगे हम, नाउ मल्टीप्लाइंग 1 बाई वाई क्या आ जाएगा, 1 बाई वाई वी हैव 1 बाई वाई वी हैव, मेरा क्या आ जाएगा, वी हैव गुना कर देंगे तो वाई से, तो वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1
क्या आएगा, वी हैव वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस 1 डी एक्स और प्लस क्या था एन एक्स प्लस 3y+2, यानी कि एक्स प्लस 3x+2 सॉरी 3y+2 वाई था ना 3y+2 डी वाई इज 0, इसको बोल दो सेकेंड। अब देखो, अब मेरा खुद एग्जैक्ट होगा ही, अब नहीं कि मतलब इसको एग्जाम में चेक करना बैठना, अभी चेक करते रहे पहला क्वेश्चन है तो यहाँ से क्या आएगा, एम खुद मेरा एग्जैक्ट होगा ही। एम कितना आएगा मेरा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, मैंने कितना आएगा यहाँ से एन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। सो 2 इज एग्जैक्ट, सॉरी यहाँ से मेरा एन आया ना, एन इक्वल टू इतना आया हो, मेरे यहाँ से कितना आएगा एम वाई कितना आएगा वाई के रिस्पेक्ट में 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2y, कितना है हमारे एन एक्स इक्वल टू 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2y, यही ना आएगा वो। अब देखो हियर एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स, सो 2 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, सो 2 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट आया ना हो, टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो अगर वो एग्जैक्ट है जो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं तो सॉल्व करना है उस तरीके से। सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ एक्स वाई सच दैट क्या होगा, डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू प्लस वाई स्क्वायर एंड डेल एफ अपन डेल वाई इज इक्वल टू एन कितना है मेरा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। अब हमको एफ फाइंड करना है, वो कंसीडर डेल एफ अपन डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू प्लस वाई स्क्वायर और डेल एफ इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल एक्स। क्या करेंगे, पार्शियली इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रेटिंग वाई एज कांस्टेंट। क्या हमारा एफ इज इक्वल टू वाई कांस्टेंट ना, तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई क्यू एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस साई ऑफ वाई। अब मेरे यहाँ क्या करते हैं, इसको करते हैं पार्शियली डिफ्रेंशिएट वाई एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में डेल एफ अपन डेल वाई क्या आएगा 2y एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3y स्क्वायर एक्स प्लस 2y एक्स प्लस साई डैश वाई, यही ना आएगा वो। अब यहाँ से मेरा डेट इज मेरा आखिर ये वाला है कितना डेल एफ अपन डेल वाई, ऊपर तो क्वेश्चन में देखो एन है, एन कितना है स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 2xy, डेट इज एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स प्लस 2xy प्लस साई डैश वाई कर देगा, और साई डैश वाई इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज डेट साई ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इसको बोल दो स्टार ऑफ, जहाँ से एफ मेरा आया था तो बोल दो स्टार, फ्रॉम स्टार वी गेट क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस
वाई एक्स वाई क्यू प्लस एक्स वाई क्यू प्लस प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस कांस्टेंट देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ, यहाँ पे 1 लिखना, 2 नहीं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1, बेसिकली मतलब 2 का भी वाला ही होगा, मुझे निकालना किसका, तो 1 का ना। जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1 विल बी क्या आ जाएगा, 1 विल बी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x वाई, सॉरी, एक्स वाई क्यू प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के बोल दो, कॉन्स्टेंट नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई क्यू प्लस 2x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं बोल दो सी, एक नया कॉन्स्टेंट सी इज इक्वल टू 2 के, इसका ये हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर वाई, अब कॉमन ले लेना, एक्स वाई स्क्वायर चाहे जो मन करे सो। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। जो आज मैं थ्योरम बताया हूँ ना शुरू का स्टार्टिंग का, वो जो थ्योरम और रिजल्ट बेसिकली वो वाला, मतलब आगे फंक्शन ऑफ भी ओनली और 2 पार्टिकुलर केस, उसको आराम से आज पढ़ना है, उसको बार बार पढ़ना, समझना उसको क्या 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 बोल रहा है वो, और इसके बाद कल इस पर क्वेश्चन बता देंगे, 5-6 क्वेश्चन वही 2 पार्टिकुलर केस पे, और इसके बाद एक मतलब नया रिजल्ट शुरू होगा हो कि फिर आई एफ क्या होगा जब फंक्शन ऑफ सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स वाई का होगा, तो ठीक है, इसको जरूर पढ़िएगा 102 बार, तब समझ में आएगा ये वाला। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।